सारी स्पेशल है। एक साथ बैठ के सब खाना खाएंगे, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, सबको एक समान दर्जा होना चाहिए। हालांकि ये फॉलो नहीं होता है, लेकिन उनका तो यही था, मोटो तो यही था, सारे स्पेशल हैं, सारे स्पेशल सोल हैं। अगर किसी की ड्यूटी ग्लैमर में नहीं लगी हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पेशल नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। मैंने एक्चुअली उड़ता पंजाब से आपको और गहराई से जाना। अच्छा जी। हाँ जी, तब आपके बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखे थे उस फेज में। अच्छा, आपको एज अ पर्सन जाना, अच्छा का नाम जी। सुना था, बट अच्छा जी। एज अ ह्यूमन बीइंग जाना। अच्छा जी। हिंदी में आप ज्यादा बात कर रहे थे तब, अच्छा उस जी। फेज में पहले, अकॉर्डिंग टू मी। जब आप 2-3 महीने यहाँ रह जाओ ना, फिर आप हिंदी स्टार्ट कर देते हो। अगर आप नहीं यहाँ, फिर दोस्त तो सारे पंजाबी हैं, फिर पंजाबी चलती रहती है, फिर रूटीन च पंजाबी बोलता बंदा। पर अदरवाइज आप 2-3 महीने यहाँ बॉम्बे रहे, बड़ी टफ लाइफ है यार, लोग कैसे रहते हैं बॉम्बे में, बड़ा बड़ा मुश्किल है। कैसा लगता है आपको ये शहर? अच्छा ही है, पर बड़ा टफ है। जो लोग रहते हैं सलूट ही है उनको, बड़ा टफ शहर है। फर्क क्या है बॉम्बे में एज कम्पेयर टू अदर सिटीज? हाँ, थोड़ा बाहर निकल जाओ आप तो मेरे को ऐसा लगता है लोग इतना क्यों ही फंसे हुए हैं यहाँ। कहीं भी। आप न्यूयॉर्क की भी बात कर लो, सेम जी ही है। जी जी। मतलब गेम तो सारी सेम ही है ये, चाहे न्यूयॉर्क कर लो, चाहे लंदन बात कर लो आप, चाहे मुंबई हो गया, बड़ी टफ सिटीज़ हैं। लोग कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, वाह कमाल है। जो लोग करते हैं सलूट ही है सच्ची, जो यहाँ रहते हैं। मैं तो ज़्यादा देर रह नहीं सकता। बीके शिवानी आई थी शो पर, वो हाँ जी। स्पिरिचुअल लीडर। अच्छा जी। जब वो आई थी मुझे गिल्ट फील हुई, बुरा लग रहा था खुद के बारे में, कुछ कोई चीज़ को लेकर। चीज़ अच्छा। ये थी कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे में कुछ था नहीं मांगने के लिए। अच्छा। मैं कुछ स्पेसिफिक मांग रहा नहीं था, और उस पॉइंट तक हमेशा मैंने कुछ ना कुछ मांगा था। तो क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या मांगू, बहुत अच्छी स्टेज है यार। वो मुझे तब पता नहीं था। अच्छा। तो मुझे लग रहा था कि बुरा है ये। बड़ी अच्छी स्टेज, ये तो बहुत अच्छी स्टेज है। आई फील कि आप ना बहुत पहले से वहां तक पहुंच गए थे, और बहुत लोग पहुंचना चाह रहे हैं कि एक तरह से पूरे तरीके से सबमिट कर रहे हो खुद को। मुझे सिर्फ एक ही रिग्रेट हुआ कि मैंने योगा स्टार्ट नहीं किया बचपन से। ये मुझे 2020 के बाद रिग्रेट हुआ। ये मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे हमें बताया ही नहीं किसी ने। मतलब इतना बड़ा, जैसे आप चमत्कार कह लो ना, योगा चमत्कार है और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी पावर है योगा। मेरे को ये लगा कि यार मेरे पेरेंट्स का कसूर नहीं था, क्योंकि उनकी लाइफ में नहीं था, और हमारे आसपास हमारे गांव में वो कल्चर नहीं था, ये कल्चर ही नहीं था। और जब हम योगा देखते थे तो लगता था कि यार अच्छा ये रामदेव जी योगा कर रहे हैं, तो ये सब कर रहे हैं, ये मतलब स्ट्रेचिंग हो रही है, लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इतने सारे लोग सामने बैठ के। योगा स्ट्रेचिंग नहीं है, योगा तो एक्चुअल जीवन जीने की कला है। जैसे आप इस प्रोफेशन में हो, आप इस प्रोफेशन के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो, पॉडकास्ट के बारे में मैं ये पूछूंगा तो ये व्यू आएगा, ये तो योगा है। जिस लाइफ में आप हो, इस लाइफ में योगा है, योगा से शुरू होती है वो। और हमें समझो आपको पॉडकास्ट शुरू कर दिया हो और माइक भी ना दिया हो, तार भी ना लगाई हो और आप पॉडकास्ट कर रहे हो, मतलब आप बोले जा रहे हो और आपको कोई नहीं सुन रहा। ऐसा है योगा के बिना जीवन। और मुझे यही रिग्रेट रहा कि यार आप मेरे आसपास और ये कल्चर ही नहीं था कि योगा के बारे में बताया जाता। कहाँ से सुना? आया सामने से, संसार ने नहीं आया, योगा आया। आप कोई प्रैक्टिस करते हो? भाई मेरे को कुछ नहीं पता मैं क्या करता हूँ। योगा आया। मेडिटेशन करने बैठते हो? मैं करने बैठता ही नहीं। अगर मेरे को कोई बोलता कि तुम योगा किया करो, मैं कभी नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था उसके बारे में। शायद अब भी नहीं पता, लेकिन मैं नहीं करता। योगा आया और योगा हो रहा है, मैं इतना ही बता सकता हूँ। ओके, अब मैसेज यही देना चाहते हो कि योगा करनी चाहिए? ब्रो मैं 100%, मतलब जैसे मैं रिग्रेट करता हूँ, मैं जो न्यू जनरेशन है उनको ये मैं मैसेज ना कह लो, मेरा अंग्रेजी में कहते हैं संदेश भी सारा मैसेज ही होता ना रिक्वेस्ट कह लो, ये बेटर रहेगा कि योगा से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को योगा सिखाएं, योगा करें। योगा ही ज़िंदगी है, वही लाइफ है, वहीं से होकर शुरू होगा सारा कुछ। एज एन आर्टिस्ट आप बदलो योगा की वजह से? 100%। मैं सारा ही बदल गया भाई, एज एन आर्टिस्ट छोड़ दो, मैं सारा ही बदल गया। मैं मेन्यू ही और है योगा के बाद। 2020 से पहले आपने स्टार्ट किया? नहीं भाई, मेरे को योगा के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी, अभी भी ज़ीरो कह लो। मतलब मेरे को था कि स्ट्रेचिंग, जैसे आप बोल रहे थे ऐसे स्ट्रेचिंग नहीं है योगा जी। योगा जिसको आप
वर्ड्स की कमी है, आप स्पिरिचुअल जिस ये वर्ड भी चलो यूज़ कर लो, आप चाहे उसको जितने भी भारी भारी शब्द हैं आप यूज़ करना चाहते हैं उन सब से ऊपर है योगा। किसी टाइम मुझे लगता है ये रहा होगा प्रॉपर ये एक मेथड, लेकिन आज जो ख़त्म हो गया, हमें तो नहीं मिला यार लाइफ में, ना स्कूल में था, ना हमारे टीचर्स ने हमें कभी बताया, ना कभी फैमिली को कसूर नहीं, उन्होंने कभी नहीं बताया, कल्चर ही नहीं था योगा का, हमें किसी ने बताया ही नहीं। और मेरे को रिग्रेट हुआ कि अब 2020 में यार ये मुझे पहले से, मतलब आज अगर मुझे सुपर कार दौड़ानी है तो साइकिल सीख लेना चाहिए था भाई, मतलब बेसिक्स शुरू कर लेना चाहिए था। योगा है रॉकेट, वो ऐसे ले जाएगा आपको, लेकिन आप तैयार होने चाहिए। सबसे इंटेंस एक्सपीरियंस कौन सा रहा स्टेज पर? कुछ याद है? कुछ ऐसा एक एक्सपीरियंस है? हाँ, मतलब म्यूज़िक तो नशा है, आप अपने आप को थोड़ा सा छोड़ दो फिर आप फील करो, पर कई बार लोग रेडी नहीं होते उस चीज़ के लिए, वैसा आपको देखने के लिए, तो कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब वहाँ तो इतना फ्लो होता है कि आपको कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को कि आप कंट्रोल में रहो। म्यूज़िक में बहुत फ्लो है। क्यों? अगर कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा? आप जिनको दिखा रहे हो वो शायद रेडी नहीं है। ऑडियंस का कॉन्शियसनेस फील होता है आपको? ऑडियंस 100%, तब म्यूज़िक ही होता है, वो भी उसी वाइब्रेशन में होते हैं, तो वो सारी म्यूज़िक की वाइब्रेशन ही होती है। जब आप कॉन्सर्ट में होते हो, जब आप स्टेडियम या अरीना में परफॉर्म कर रहे हो, तो वो म्यूज़िक ही ड्राइव कर रहा होता है उनको भी और आर्टिस्ट को भी। वो नहीं होते और आर्टिस्ट नहीं होता। अब वैसे मिलकर देखो कहीं किसी को, वो एनर्जी कभी फील नहीं होगी जब जो म्यूज़िक के साथ होती है, वो म्यूज़िक की एनर्जी होती है। कई बार आर्टिस्ट को लगता है कि वो मेरी वजह से ये सब हो रहा है, और वो म्यूज़िक की पावर होती है, साउंड की पावर होती एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ आपको। है। दो जी दो। जब मैं पूछ रहा था लोगों से आपके बारे में कि क्या पूछना चाहिए, द फर्स्ट थिंग लॉट्स ऑफ पीपल सेड इज परफॉर्मर है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। शायद कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप गोट परफॉर्मर हो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम परफॉर्मर। मैं वही मानता हूँ कि बेस्ट परफॉर्मेंस भी फ्लो स्टेट से निकल के आती है। हाँ। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब आप इतने बड़े ऑडियंस के सामने हो? क्या चल रहा होता है? क्यों आप एक तरह से देखा जाए तो आप कंट्रोल कर रहे हो पूरे ऑडियंस के एनर्जी को। क्या चाहते हो ऑडियंस के लिए, क्या चाहते हो? ये ज़रूर है कि जो आपका एक टिकट खरीद के आ रहा है बंदा, वो अपनी जो उसकी रूटीन की जो काम चल रहा है उसमें से पैसे निकाल के वो एक टिकट खरीदता है, और वो चाहता है कि आर्टिस्ट मुझे देखे और स्माइल करे, मैं उसको देखूं और उसके म्यूज़िक को एंजॉय करूं। तो वो जो उसकी स्माइल है, वो जो उसकी खुशी है, वो जब वो अरीना से बाहर जाए तो उसके वो साथ जाए और उसको लगे कि यार मैंने जो पैसे खर्च किए हैं इस बंदे पे वो वर्थ है, यार मैं बहुत इन्जॉय किया, ये मोमेंट बहुत अच्छा, मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। आपका खुद का कोई फेवरेट गाना है जिसे परफॉर्म करते वक्त कुछ हो जाता है आपको? म्यूज़िक की पहली धुन बजती है ना तो मुझे कुछ हो जाता है। शायद आर नानक पार नानक एक ट्रैक है, अगर आपने नहीं सुना हो तो, किसी ने अगर सुना हो तो, वो मेरा मुझे लगता है कि बन गया। किस वजह से? शायद वो बनना था मेरे थ्रू, बस इसीलिए बन गया। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है, चीज़ें कई बार बन जाती हैं आपके थ्रू, तो वो ऐसा ही था। आप कभी स्टार स्ट्रक हुए किसी को मिलकर, यानी कि कुछ हो गया आपको? पहला डे जब शूट था हिंदी फिल्म का, तो वो करीना कपूर जी के साथ था। वो मेरे लिए ऐसा था कि यार इन्हों ने तो फिल्मां देखियां सी, अज इन्हों के नाल काम करन लगे, तो वो था वो एक अच्छा मोमेंट था। क्या सीखा उस एक्सपीरियंस से? उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली। उनके साथ जो स्टाफ था उन्होंने मेरे को आके बोला कि यार मेरा स्टाफ आपका बड़ा फ़ैन है, फ़ोटो कराना चाहता है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मतलब मैं तो हमने कभी सोचा नहीं था कि मिलेंगे भी कभी उनसे लाइफ में, है ना। तो मतलब वो शायद इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे को अभी हमारा सीन शुरू नहीं हुआ था, तो जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो आपको थोड़ा कूल डाउन भी करते हैं जब आप उनके साथ काम कर रहे होते हो पहली बार। आप नर्वस थे? नहीं, मैं नर्वस तो कोई नहीं सी, ऐ था बल्ले तेरे करीना कपूर वो वाली फीलिंग सी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, तो मैं समझ गया जब उन्होंने ये बोला कि यार ये इन्होंने क्यों कहा है, ये मेरे को वो थोड़ा वो बंदे को फील कराने के लिए, और बड़ा अच्छी बात उन्होंने बोली, अच्छा लगा। कैसा रहता है इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम करना? बढ़िया, अच्छा लगता है। सारे इंसान है भाजी, सब किसी ना किसी
चक्कर में फंसे हुए हैं। हर एक के अपने अपने डीमंस हैं। 2 मिनट किसी का फेस देखता हूँ, मुझे अपना फेस दिखने लगता है। यानी मतलब अगर मैं आपको 2 मिनट देखता रहूँगा तो मुझे लगेगा कि मैं देख रहा हूँ अपने आप को, और फिर मुझे अपनी कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। मैं अगर इस भाई को देख रहा हूँ ना, मैं 2-3 मिनट देखता हूँ, मेरे को अपना चेहरा दिखना शुरू हो जाता है इसमें से, और मेरे को लगता है कि ये मैं ही हूँ, ये जो मैं सामने जो आइटम कर रहा हूँ मेरे साथ, ये मैं ही अपने आप को शूट कर रहा हूँ। बहुत डीप धार्मिक चीज होती है कि एक पॉइंट के बाद एक इंसान हर चीज में खुद को देखने लगता है, बाउंड्रीज पिघल जाती है। क्या आप ये कह रहे हो? इसको आप डीप धार्मिक कहोगे तो बड़ी बात हो जाएगी। नॉर्मल कहूँगा तो मैं किसी की फोटो भी देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार ये तो मैं हूँ, ये मैं हूँ, किसी की भी। इस पे मीम भी बन सकते हैं अच्छे, वेरी गुड कंटेंट है वैसे। बनाओ मीम। अच्छा कंटेंट भी है ये, पर ये है बात सच। मीम्स कंज्यूम करते हो आप? ਵਧੀਆ ਹਾਸੇ ਉਸੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਇਲੀ ਜੈਨਰ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਤਾ? ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਆ ਉਹ। उनकी खासियत क्या है? उनको पता ही है उनको इतनी ब्रो एक गल तो है, चलो हेट भी बहुत हो सकती है। ਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਟਵਰਥ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ भी है, अपना जो उसने चाहा, मेरे को ये चाहिए उसने वो ले लिया, मेरे को ये चाहिए वो ले लिया, जो भी है उसने अपनी अब एक स्टैंड तो हुई वो, उसने अपना एक प्रोडक्ट भी बनाया, उसकी भी अच्छी नेटवर्थ है। तो ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਸ ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। पकड़ ले तो वाइब नहीं, मैंने पता तो लग जाता बंदा कितना दा है तुरंत। हाँ देख के ही। हाँ। ये स्किल आपने इम्प्रूव की है या पहले से थी? नहीं, अभी आया 2020 के बाद। उसके पहले आप सीख रहे थे दुनिया के बारे में? मैं तो सोया हुआ था, ये कह लो। मेरी लाइफ वेस्ट ही हो गई, 35 साल वेस्ट ही हो गए। जो आपने योगा के बारे में कहा ना, ये भी एक लाइफ स्किल होती है, दूसरों को थोड़ा बहुत जांच लेना। आई फील आफ्टर पॉइंट सेल्फ प्रोटेक्शन वाली स्किल होती है। ये भी कह सकते, चलो प्रोटेक्शन कह लो। प्रोटेक्शन नहीं है? नहीं यार, सारे एक ही सेम ही है। तेरे च भी रब है, मेरे च भी वही है, तेरे च भी वही बोल रहे हैं, मेरे च भी वही बोल रहे हैं वीरे, कि तो प्रोटेक्शन लेनी है। इंटरव्यूज देने में मजा आता? देखो, हर एक बंदा अपनी लाइफ में एक फेज में चल रहा है, एक डिमेंशन में चल रहा है, और वो तब तक वो बात शायद डिसएग्री करेगा जब तक वो शायद उस चीज़ तक नहीं पहुंचेगा। जैसे मैं सोचता हूँ या जैसे आप सोचते हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है किसी बंदे का उस चीज़ से कनेक्ट करना, राइट? तो फिर कई लोग हर्ट हो जाते हैं। एक करियर लर्निंग्स आप शेयर कर रहे हो, मतलब पहले आपके साथ ये हुआ है कि आपने कुछ कह दिया और किसी ने गलत ले लिया? ये तो ठीक है, शुक्र है, अभी ये है, मतलब सीधी बात जा रही है। जब अखबार में छपती थी बात, तब तो कुछ और ही छपती थी, मतलब कहता बंदा कुछ और है, कॉन्टेक्स्ट उसका कुछ और होता है, बात कुछ और छप जाती। मुझे चमकीला के बारे में कुछ पूछना है, थोड़ा हटके सवाल है, फिर से मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ पूछूंगा। मैंने ना विकी कौशल भाई से भी ये पूछा है सैम बहादुर फिल्म के बारे में। उनसे पूछा कि वो सैम मानेकशॉ की बायोपिक थी, तो क्या सेट पर एक्चुअली सैम मानेकशॉ सर की एनर्जी फील होती थी? तो उन्होंने कहा हाँ। आपको पता है मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ? क्या चमकीला सर की एनर्जी फील होती थी? आप लिटरली उनका कैरेक्टर निभा रहे हो, और ये एक बहुत, उनकी लाइफ स्टोरी बहुत पेक्यूलियर है। जिन लोगों को उनकी लाइफ के बारे में नहीं पता, कहना चाहिए कि एंड में क्या हुआ था उनकी लाइफ में। हाँ, सबको पता है। ऑन स्टेज से पहले ही, स्टेज से पहले ही। हाँ, अब स्टेज से पहले उनको मार दिया गया, मतलब शुरू होनी थी अभी तो स्टेज जनरली, और उनकी लाइफ ये भी आइकॉन स्टेटस तक पहुंच। 100% चमकीला आइकॉन, 100%। अब पूछना चाहूँगा कि सेट पे एनर्जी फील होती थी? 100%। कुछ शेयर करना चाहोगे उसके बाद? पता नहीं लोगों के लिए कितना वो सही होगा नहीं होगा, पर 100% एनर्जी फील होती थी। वो मैं अभी फील किया हूँ जो ऐसे रोल मैंने किए हैं। पहले मुझे लगता था कि यार एक्टिंग इज़ ओके, यार मैं कर दूंगा झट से, कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैंने एक फिल्म की है जसवंत सिंह खालड़ा जी पे, मैं सेट पे गया, मुझे लगा था यार मैं ये कर लेता हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
एक्टिंग को मैंने कभी ऐसा नहीं लिया कि मुझे आज एक्टिंग करनी है, कभी मेरे हुआ ऐसे दिमाग में आया नहीं। मैं पहले दिन सेट पे गया और मैंने डायलॉग बोले और मेरे को खुद को फील नहीं आया, मेरे को फील ही नहीं आया। मेरे को शाम रात तक गिल्ट रहा उस बात का। मेरे को लगा कि यार मैं शायद उस रिस्पेक्ट से गया ही नहीं यार जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ। सेकेंड डे मैं जब दोबारा तैयार हो रहा था तो मैंने भाई आप खुद ही कर लो, नहीं मैं तो नहीं कर सकता ये। सेकेंड डे से ही पकड़ा गया कैरेक्टर। सेम चमकीला, हमने वहीं शूट किया जहां चमकीले को मारा गया था, सेम उसी जगह पे इम्तियाज सर ने शूट किया, उस बिल्कुल उस पॉइंट पे जहां पे वो गिरा था जब उसको गोली लगी थी। और जब मैं गिरा तो तुम भी है ना, तुम भी मेरे हाथ में थी, तुम भी की एक तार होती है, तो मैं गिरा, तुम भी की तार मेरी लगी यहाँ पे, और गिरते ही ना मुझे मेरा हाथ दिख रहा है और ऐसे ब्लड दिख रहा है धरती पे टपक करके। एकदम से मुझे फील हुआ मैं यार यहीं चमकीले का खून गिरा था। 100% फील होता है। वो थे उस मोमेंट पे तो थे 100%। मतलब बहुत वो होता नहीं जो स्लो मोमेंट कैमरा शूट करता है, हाई की कहते ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ हाई पॉइंट हाई रेट आ जो भी कहते ਹੁੰਦੇ ਆ कैमरे वाले ਨੂੰ पता होना हाई स्पीड, तो वो बहुत जो ज़्यादा ही स्लो शूट करता है वो कैमरा था। वो जब गोली लगी मैं ऐसे गिर रहा था तो जैसे वो ब्लड ऐसे धरती पे गिरा तो मेरे को चमकीला ही याद आया। उसके बाद मुझे नहीं याद क्या हुआ, पता नहीं, कट हो गया उसके बाद तो खैर, पर 100% वो मेरे को ऐसा लगा कि यार इसी जगह पे चमकीले का खून गिरा। बस यही था पॉडकास्ट। बहुत अच्छा पॉडकास्ट। कुछ आई होप कुछ कंट्रोवर्शियल, कुछ मसाला, कुछ ऐसा तो निकला होगा जिसका हमारी फिल्म को भी फायदा हो। एज अ ब्रो एक चीज कहूँ, प्लीज 2 चीजें कहूँगा। प्लीज। पहले थोड़ी सी सेल्फिश चीज कहूँगा कि कि अगली बार ना एक आपके साथ फिर से एक बार बात हो, एटलीस्ट एक बार और बात होगी। ठीक है। अगली बार हमारे स्टूडियो में आपसे बात करनी है क्योंकि वहाँ की एनर्जी बहुत अलग है। अच्छा ही। हाँ जी, तो आई फील कि अलग बातें निकल के आएंगी वहाँ। ठीक है पक्का। तो एक ये सेल्फिश रिक्वेस्ट हो गई 100% भाई। अब एक मैं थोड़े कर किचन हैगी। हाँ जी हाँ जी किचन है हाँ जी, मैं खाना भी बना के खिलाऊंगा। मैं अच्छा खाना बनाता हूँ। क्या अच्छा लगता है बनाने में? मैं सारा कुछ बना लेना। फेवरेट चीज फुद्दू छड़ के सारा बना लेना। फुद्दू तो बनाई जाती दुनिया। सीखा कहाँ से खाना पकाना? ये भी 2020 ने देता। हाँ मैं यहाँ बॉम्बे फंस गया में, और जो दीदी खाना बनाते थे वो आई नहीं, तो मैं कहा यार हुण मैं आर्ट तो अपना दिखाना ही है भई, एक और आर्ट, तो बस फिर यूट्यूब तो सीखिया। नमक शमक भाई मैं बहुत ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। मैं ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। शेफ हरपाल सोकी पता? मैं नाम सुना। मैं यूट्यूबर शेफ। अच्छा यूट्यूब के वन ऑफ द फर्स्ट एवर यूट्यूबर। अच्छा वेरी उनसे मैंने सीखा है। तू खाना बनाना सीखा? हाँ जी, हमारा चैनल एज अ कुकिंग चैनल स्टार्ट हुआ था। अच्छा हाँ बहुत पहले, मतलब 9 साल पहले। मैं प्रो ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा नहीं मैं तो अपने लिए बनाना, पर ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ। क्या बनाते हो? मैं जो मर्जी बना लो। फेवरेट चीज क्या है? ਉਹ ਜੋ ਮਰਜੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਟ ਇੰਡੀਅਨ सेम ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸਤੇ ਪੂਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਬਣਾ ਲਓ। सेम। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। फिर ਚੌਲ ओके ऑलवेज ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ओके ਬ੍ਰੈਡ ਬਰੂਡ ਖਾ ਲੈਣਾ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ, तो सब्जी दाल खा लेना। चल बनावांगे, देखिए कौन बनाऊंगा बढ़िया। आपकी टीम को खिलाएंगे फिर। ओके ठीक है, डन। ठीक है डन हो गई एक। पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी आई नो कि आपको ये शायद पता होगा, फिर भी मैं एक बार दोहराऊंगा। पर हर पॉडकास्ट के बाद कुछ रब ऑफ हो जाता है गेस्ट की वजह से, क्योंकि इतनी डीप बातें हो रही है। आपसे मैंने डिटैचमेंट और भी ज़्यादा सीखी है कि डिटैच कैसे हो जाता है, कि कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, बस ड्रामा चल रहा है। आई होप कि ऑडियंस ने भी यही सीखा है। तो एक्चुअली जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मैं नहीं कह पा रहा, अब वर्ड्स नहीं मिल रहे, बट बेसिकली बस थैंक यू कहना चाहूँगा। अच्छा एंड थैंक यू फॉर योर टाइम ऑल्सो। नहीं धन्यवाद थोड़ा भाई, पर धन्यवाद, बहुत मज़ा आया। मतलब मैंने आपको खुद के सवाल पूछे, और खुद के सवाल पूछने का मौका कम मिलता मुझे। आई डोंट नो अगर ऑडियंसेस को ये पॉडकास्ट अच्छा लगे या ना लगे, बट ये बहुत रॉ कॉन्वर्सेशन थी मेरे लिए, अदर देन फ्यू मोमेंट्स, पर मोस्टली बस खुद की बातें हो रही थी। कुछ चीज़ें आपको कंटेंट के लिए करनी पड़ती है, पर
कुछ चीज़ें जब दिल के लिए करने का मौका मिल जाता है तो बंदा मेरे कर लिए लेंदा। बेस्ट डेज होता है। तो थैंक यू, वेरी मेमोरेबल डे। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ Thank you, ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਹੁਤ थैंक यू भाजी, Oh, लॉट्स ऑफ sure. लव। तो दोस्तों ये थी आज की कॉन्वर्सेशन। कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि आज की कॉन्वर्सेशन आपको कैसे लगी, क्योंकि कुछ कुछ इंसान होते हैं जिनके अंदर 10, 20, 30 पॉडकास्ट छिपे हुए हैं। दिलजीत दोसांझ उन इंसानों में से एक है, एक स्पेशल सोल है। पहले से तो ये पता ही था, इनके साथ बात करने के बाद और गहराई से ये फीलिंग महसूस हुई है कि ये इंसान एक स्पेशल सोल है। बस इतना ही कहूँगा आज के आउटरो में। डेफिनेटली नेटफ्लिक्स पर जाकर चमकीला को देखिए, एंड रणवीर एंड द टीम विल बी बैक वेरी सून विद अनदर एपिसोड of TRS.